मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक देखो आदेश गुणन पढ़ चुके ना, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस जानेंगे कि साथ ही साथ कैसे सवाल बनते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे, वो जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, फटाफट कॉपी पेन निकालो और टूट पड़ो। अच्छा, अपने लोगों को क्या करना है, अभी एप्लीकेशन सीखनी है। बहुत ध्यान से सीखना इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे बच्चे IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणन या बिंदु गुणन के क्या चीज उपयोग। ठीक है, ये हम सीखते हैं बच्चे। तो आइए अदिश गुणन के उपयोग देखते हैं। देखो क्या करना है, मेरे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है बेटा और ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए कुछ इस तरीके से। मैं इस वेक्टर ए का कंपोनेंट, अच्छा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो बच्चों कोण है ना, वो थीटा कोण है, और मैं वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना चाहता हूं वेक्टर बी की दिशा में। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मुझे मालूम है ये जो कंपोनेंट आएगा ना, ये कंपोनेंट बेटा आएगा ए कॉस थीटा। इसका जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा। मैं इसे अलग कलर से बना देता हूं, दैट्स ओवर ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये कंपोनेंट निकालना चाहता हूं। तो ध्यान से देखा मैंने, ये कंपोनेंट की जो दिशा है बी की दिशा है, साथ ही साथ इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा। तो यदि मुझे वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालूं मैं, ये सवाल आपके मन में भी है। देखो, हमें ए कॉस थीटा मैं पहले लिख दे रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of वेक्टर बी क्या होगा, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक, ये निकालना है। मैं परिमाण की बातचीत करूंगा पहले, वो क्या हो गया ए कॉस थीटा। उसके बाद मैं बातचीत करूंगा बच्चों इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा वही दिशा है जो वेक्टर बी की है, और वेक्टर बी की दिशा को कौन बताएगा, वेक्टर बी की दिशा का यूनिट वेक्टर, जिसे हम क्या लिखेंगे, बी कैप। तो बेटा बी कैप हमारा क्या है, बी कैप है यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, किसकी दिशा का, वेक्टर बी की दिशा का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई यहां तक की बातें, आसान थी ना। अब ये निकालना चाहता हूं वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। देखो ए कॉस थीटा बी कैप आ गया। अब ये ए कॉस थीटा कैसे निकालूं, तो डॉट प्रोडक्ट को याद करो। डॉट प्रोडक्ट क्या था अपना, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। चाहिए क्या मुझे यहां पर, ए कॉस थीटा। कैसे निकालूं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा ए डॉट बी बटे बी। अच्छा, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण, तो ए डॉट बी बटे बी कुछ इस तरीके से लिख दिया, जो कि वेक्टर बी का परिमाण है। किसी वेक्टर को उसी के परिमाण से, यानी कि किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी डायरेक्शन का हमें बच्चों यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप, यानी कि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो इट्स क्वाइट इजी। तो हम इस वैल्यू को यहां पर रख दे रहे हैं ए कॉस थीटा की, तो ये हो गया वेक्टर डॉट बी कैप, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। याद रखिएगा यहां तो डॉट प्रोडक्ट है और यहां सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो वेक्टर ए डॉट बी कैप मुझे क्या देगा, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और बी कैप क्या दे रहा है, उसकी डायरेक्शन। तो ये तरीका है कि किस तरीके से किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकालें। तो बहुत आसान है, अगर मुझे किसी वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है,
तो उसके लिए क्या करूं मैं, सबसे पहले वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकाल लूं, उस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दूं वेक्टर ए से, तो उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, साथ में बी कैप लगा दूं या यूनिट वेक्टर और चिपका दूं तो मुझे कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा और कंप्लीट कंपोनेंट मिल जाएगा। तो है ना आसान करना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसे सॉल्व करके समझ जाएंगे कि क्या प्रोसेस है। तो फटाक से बच्चों इसे पहले नोट करो अपनी कॉपी में, मैं क्वेश्चन कराता, इसे रब करता। फिर आइए बच्चों, अपने पास एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप का i कैप प्लस j कैप तथा i कैप माइनस j कैप की दिशा में घटक ज्ञात करें। यानी कि ये हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक पहला ये है, दूसरा ये है। इन दोनों की दिशा में वेक्टर ए के क्या क्या घटक हैं उनको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इस वेक्टर को कह दे रहा हूं वेक्टर बी और इसको कह दे रहा हूं वेक्टर सी। तो पहला पार्ट जो मेरे पास है, मुझे वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक ज्ञात करना है। इतना समझ में आता है, दिशा में घटक ये ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा जिसकी दिशा में घटक ज्ञात करना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप 1, जिसकी दिशा में हमें घटक ज्ञात करना होता है उसका यूनिट वेक्टर, हमें वेक्टर बी की दिशा में ज्ञात करना है तो बी कैप निकालना होगा। बी कैप बराबर होगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक जो कि 1 है उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसका स्क्वायर। ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप बटे √2। अब क्या करो, घटक वेक्टर ए का आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में घटक, बच्चे दिशा में घटक क्या होगा, इसका हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जिसकी दिशा में निकालना हो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, साथ ही साथ वो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में लिख दो। तो वेक्टर ए दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, बी कैप इज, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम i कैप प्लस जे कैप बाई √2 से, इसे कंप्लीट बक्से में डाला और साथ में गुणा में आ रहा है हमारा आई कैप प्लस जे कैप बटे √2। तो पहले डॉट प्रोडक्ट करते, डॉट प्रोडक्ट करना आसान, आई और आई के जो गुणांक है उनकी गुणा करो, जे और जे के जो गुणांक है उनकी गुणा करो और उन्हें जोड़ दो। तो आई और आई के गुणांक जब किए तो ये आया 2, इनका गुणनफल, और जे कैप के ये आ गया 3 और साथ में नीचे आ जाएगा बटे में √2। ये आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है बच्चे हमारे, वो क्या चल रहा है, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो ये मेरा वेक्टर ए का आई कैप जे कैप की दिशा में घटक आ गया, जिसका मान हो गया 5 √2 बटे 2 और इधर आ गया आई कैप प्लस जे कैप। तो ये आ गया आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जो कि ये आया। था ना आसान। अगर इसी का परिमाण देखना हो तो परिमाण के लिए क्या करोगे आप लोग, अगर मुझे केवल परिमाण जानना है इस कंपोनेंट का, लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो कि बहुत आसान है। घटक का परिमाण, तो बच्चे घटक का परिमाण देखने के लिए क्या करें, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो 5/2 तो ऐसे ही रहा, आई कैप के कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 5/√2, क्योंकि ये √2 आएगा और इस तरीके से आ गया घटक का परिमाण। तो हमें समझ में आया कि हम कैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का घटक दूसरे वेक्टर की दिशा में। इसे फटाफट बच्चों नोट कर लो, उसके बाद मैं जल्दी से आया और फिर नेक्स्ट पार्ट भी तो करना है। नेक्स्ट पार्ट कैसे करना, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो जल्दी से करो बच्चों इसे। आइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, कि मुझे इस वेक्टर ए का
सी की डायरेक्शन में घटक देखना है, वेक्टर ए का वेक्टर सी की दिशा में घटक, ये देखना चाहता हूं मैं। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है बच्चों, हम देखते हैं। बहुत आसान है। कैसे, क्या करूं? सबसे पहले वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर निकालो, जो कि क्या है? सी कैप। तो होता क्या है पहले मैं बता देता हूं। मुझे अगर वेक्टर ए का सी की दिशा में देखना है, तो जो वेक्टर ए है जिसका घटक निकालना है उसको पकड़ो, इसका यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराओ और उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। अब सी कैप निकाल लेते हैं। तो सी कैप की वैल्यू क्या है? सी कैप आएगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी इज आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हो गया आई कैप माइनस जे कैप स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सिंपल बातचीत। अब क्या करें? अब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट सी कैप ये निकालते हैं सबसे पहले। तो वेक्टर ए है अपना 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट सी कैप है अपना आई कैप माइनस का जे कैप बटे रूट 2। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करो? वही कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3, डिवाइडेड बाई रूट 2। ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट, जो कि आ गया माइनस का 1 बाई रूट 2। आसान बातचीत एकदम। आगे की क्रियाविधि देखिए बच्चों। अब इस वैल्यू को पुट कर देना है, सी कैप की वैल्यू और ए डॉट सी कैप की वैल्यू दोनों रख देते हैं। तो क्या आएगा घटक हमारा? तो देखिए, वेक्टर ए का वेक्टर सी की दिशा में घटक जो आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, वो आ जाएगा ए डॉट सी कैप कितना है? माइनस का 1 बाई रूट 2। सी कैप कितना है? दैट इज आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2। तो ये हो गया माइनस आई कैप बाई प्लस माइनस जे कैप बाई 2। ये आ गया अपना कंपोनेंट। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो क्या होगा? वेक्टर ए का वेक्टर सी की दिशा में घटक का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। तो क्या करो? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या करते हैं उसके लिए? हम जो भी आई कैप है उसका कोफिशिएंट पकड़ो, उसका स्क्वायर करो। तो देखो, मैग्नीट्यूड करते समय माइनस और प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे तो इसे सॉल्व करके लिख लो तब भी आसानी से कर सकते हो। दैट इज जे कैप माइनस आई कैप बाई 2 ऐसे करके कर लो, या फिर माइनस को पहले ही ड्रॉप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो देखिए, जे कैप या आई कैप का कोफिशिएंट -1 है, उसका स्क्वायर प्लस आपका आई जे कैप का कोफिशिएंट +1 है, उसका स्क्वायर रूट एंड नीचे क्या आ रहा है? 2। तो ये हो गया आपका रूट 2 बाई 2 एंड दैट इज 1 बाई रूट 2। ध्यान से देखें, तो अगर हम ए डॉट सी कैप जो निकालते हैं वो यही आया था हमारा मैग्नीट्यूड वाइज। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो माइनस का 1 बाई रूट 2 आ रहा है, तो परिमाण भी यही आ रहा है 1 बाई रूट 2। हमें मैग्नीट्यूड से ही तो मतलब है, तो हमें ये कहीं ना कहीं ये मैग्नीट्यूड बता देता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यानी कि कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। केवल इसका साइन ड्रॉप करो, आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या आएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये जो है वेक्टर सी की अपोजिट डायरेक्शन में है। जो वेक्टर सी की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। तो आसान चीजें थी समझने के लिए, तो जल्दी से फटाक से नोट कर लो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यही था उपयोग, फिजिक्स में बहुत जगह यूज करेंगे, खास तौर पर रे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये उपयोग था हमारा किस चीज का बच्चे? ये उपयोग था बिंदु गुणन यानी कि अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फटाक से नोट करिए। बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मैं एक लाइव सेशन लेके आ रहा हूं वेक्टर्स का। कंप्लीट क्वेश्चंस हर एक लेवल के, स्कूल, बोर्ड, कॉम्पिटिटिव, हर एक लेवल के। फटाक से तैयार हो जाइए उसके लिए। जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस कंप्लीट करिए। बहुत जल्द लाइव सेशन होने वाला है।
तो इसलिए जल्दी करिए और इसे जल्दी से नोट करिए। अभी के लिए जय हिंद।